नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। खूबसूरत कौन नहीं दिखना चाहता। हर वर्ग का इंसान, चाहे वो लड़की है, लड़का है, महिलाएं हैं या पुरुष है, हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा चमकदार हो, उनके चेहरे पे वो नूर हो जिसकी तरफ जो कोई भी देखे नजर रुक जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी सिलसिले को, इसी काम को आगे बढ़ाते हुए शेल्स सलून एंड मेडी स्पा काफी अरसों से इस काम में लगा हुआ है कि लोगों की खूबसूरती को और निखारे। तो चलिए आज यहाँ पर शेल्स सलून एंड मेडी स्पा एक नई मशीन का लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मशीन के बारे में जानते हैं शिवानी जी से, जो काफी टाइम से इस प्रोफेशन में है। शिवानी जी, आप बहुत सालों से लोगों को सुंदर बनाने के काम में है, तो आज आप एक और मशीन लेकर आए हैं जिससे लोगों को और खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी जो आजकल वर्ल्ड ओवर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी से जो भी चीज़ हम करेंगे उससे हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो ट्रीटमेंट्स है, वो एक तो जल्दी होती है, फास्टर होती है और पेनिट्रेशन उनकी अच्छी होती है एंड दे गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। और ये हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाइड्रा फेशियल, मतलब कि आपकी स्किन में अच्छा सा पानी का हाइड्रेशन से आपकी स्किन ग्लो करती है, विच इज व्हाट वी वांट टू डू। सो हाइड्रा फेशियल इज बेसिकली इसमें आपको हम अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस, फेस शेपिंग, जॉ लाइन शेपिंग एंड मच मोर ट्रीटमेंट्स जो है वो हम इसमें दे रहे हैं। माइक्रो डर्माब्रेशंस, ये सब ट्रीटमेंट्स जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फेस के लिए, स्किन रिजुविनेशन के लिए इट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग टू हैव। मतलब एक मशीन के अंदर आप कह सकते हैं कि हम रिजुविनेशन भी कर रहे हो, आप जॉ लाइन भी वगैरह इसमें ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी इसमें प्रोडक्ट है। तो किस एज को ज्यादातर ये इस चीजों की जरूरत पड़ती है? हम एंटी एजिंग की बात करते हैं। 20-25 साल के बाद एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंटी एजिंग डजंट मीन कि वो जब बूढ़ा होना शुरू होएगा तो ही उसको एंटी एजिंग होएगा। एंटी एजिंग मीन्स कि आप अपनी स्किन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि वो एजिंग तक ना पहुंचे। सो यू कैन डिले एजिंग, यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग एंड लेट इट बी ग्रेसफुल एजिंग। सो आज आप इसका लॉन्च करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी ये मशीन के ऊपर किसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले? नहीं, हमारे को टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ हमारे कुछ बहुत स्पेशल क्लाइंट्स हैं और बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। व्हेन वी हैव न्यू लॉन्च, वी हैव अ स्पेशल गेस्ट मिस्टर मोहित नारंग। ही इज going to be with us to actually start the new process। और इसमें actually बहुत सारे different we have this is for especially for jawline shaping, for face lifting. Then we have this for hydrodermabrasion। आप suction के साथ अपनी जो impurities, dirt, उसको हम remove करते हैं। Then we have ultrasonic. We have ultrasonic peeling, which is also very good। आप अपनी जो डेड स्किन रिमूवल कर सकते हो। सो दिस इज अल्ट्रासोनिक रेडिएशन। देन आजकल दिस इज अ वेरी वेरी, आप लोगों ने बहुत ऑनलाइन लोग परचेज करते हैं, बट दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गैजेट। इट्स एक्चुअली फॉर लाइन शेपिंग एंड मोल्डिंग योर फेस। सो वी हैव मोहित विद अस। वी कैन इंट्रोड्यूस। तो हम बात करते हैं मोहित नारंग जिनसे, उनसे जानते हैं कि इस मशीन के बारे में, ये जो हाइड्रोफेशियल प्लस मशीन है, इसके बारे में आप इनकी खासियत बताइए इस मशीन के बारे में। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। माय नेम इज मोहित। आज जो मशीन हम लॉन्च करें ये है हाइड्रा फेशियल प्लस। और जो स्किन ट्रीटमेंट है वो दो चीजों के मिश्रण से बना होता है, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स यानी कि आपकी इक्विपमेंट जैसे लेजर्स एंड टेक्नोलॉजी, और केमिस्ट्री यानी कि आपका एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट जो हम स्किन की डीप लेयर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट स्किन की बहुत डीप लेयर्स में खुद नहीं पहुंच पाता है। हम बहुत सालों से आप देख रहे हैं कि बड़ी हेवी क्रीम्स आती थी पहले, अगर आपको जमाना याद हो चार्मिस का और बोरोलिन का, तो हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ ऊपरी त्वचा पर जो है ये क्रीम्स वहां तक सीमित है। उसके बाद सीरम्स आने लगे, बहुत लाइट क्रीम्स आने लगी, और आजकल क्रीम लगाते ही वो स्किन में बहुत डीपली पेनिट्रेट हो जाती है। तो ये तो हो गया एक बायोकेमिस्ट्री जहां पे हम इंग्रेडिएंट को इतना लाइट बनाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को इतना छोटा रखते हैं कि स्किन में अपने आप बखूबी पेनिट्रेट हो जाता है। बट जब हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जिससे आपको एंटी एजिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे, या आपको रिंकल के रिजल्ट्स मिलेंगे, या आपको एक्ने के रिजल्ट्स मिलेंगे, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उन इंग्रेडिएंट्स को
टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने में हमें किसी ना किसी चीज की मदद लेनी पड़ती है, चाहे वो लेजर मशीन्स हो, हाइड्रोडर्मा अब्रेजन हो, माइक्रोडर्मा अब्रेजन हो। और बहुत सालों से एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस जो है वो ब्यूटी पार्लर्स में की जा रही है, जिसको हम स्क्रब कहते हैं और जिसको हम ब्लीच कहते हैं। और ये दोनों ही बहुत कॉमन चीज है जिनका मैंने नाम लिया है। आपके व्यूअर्स जो हैं वो बहुत से लोग एक्साइट भी हो सकते हैं बात सुन के कि क्या हम ये गलत आइटम्स यूज कर रहे हैं। द आंसर इज यस, बिकॉज स्क्रब करने से बहुत ज्यादा आप अपनी स्किन की लेयर्स को पतला करते हैं और ब्लीच लगाने से बहुत ज्यादा आप अपने स्किन के अंदर जो नमी है उसको खत्म करते हैं। तो अगर आप स्किन की लेयर भी पतली करते जा रहे हो और पानी भी निकालते जा रहे हो तो जाहिर सी बात है यूवी किरणें जो है वो आपके स्किन पे ज्यादा प्रभाव दिखाएंगी और पिगमेंटेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी आप खुद इन्वाइट कर रहे हैं। तो बात यह है कि बेसिकली करेक्ट नॉलेज का होना जरूरी है। और कई बार मैं देखता हूं कि क्लाइंट्स आते हैं जिनका बजट बहुत टाइट होता है, जो बहुत ज्यादा बजट जिनका नहीं है, वो फिर ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, ऐसे पार्लर्स को ढूंढते हैं जहां उनके बजट में काम किया जाता है। और ऐसे पार्लर्स में आपको मालूम है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी सैलून इंडस्ट्री को संचालित नहीं किया गया है। संचालित ना करने की वजह से ना उनकी एजुकेशन का प्रमाण है, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है। आप कोई भी महिला छोटा सा एक कोई साधारण सा कोर्स करके एक पार्लर खोल सकती है, बट वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और ये एक्सीडेंट्स का जो खामियाजा है वो आप लोगों को भुगतना पड़ता है अपने चेहरों पर दाग धब्बे लेकर। तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि आप एक अच्छे सेंटर पे जाइए, ऐसी जगह पर जरूर इन्वेस्ट करिए जहां से आप अगर आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है पर नुकसान नहीं हो रहा है, तो अच्छे इंग्रेडिएंट का प्रयोग, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये बहुत जरूरी है। अब उदाहरण के तौर पर अल्ट्रासोनिक स्क्रबिंग ये एक नया प्रोसीजर है जहां अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन से सिर्फ डेड स्किन को निकाला जाता है और हेल्दी स्किन डैमेज नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा हाई साउंड वाइब्रेशन करता है और जब आप इसको स्किन के ऊपर से निकालते हैं तो आपकी ऑयल, डर्ट, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड ये सब निकल जाता है और केवल जो आपके डेड स्किन सेल्स हैं वही रिमूव किए जाते हैं। आपका जो अच्छा चलता हुआ स्किन सेल है जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं वो नहीं निकलता है। बट अब इमेजिन करिए आप स्क्रब करा रहे हैं तो स्क्रब को नहीं मालूम है वो अच्छे स्किन सेल्स को भी निकाल देता है। हमारा काम स्किन केयर में आज की डेट में है प्रिजर्वेशन। हमें हर चीज को जो अच्छा फंक्शन कर रहा है उसको प्रिजर्व करना है। डेंटिस्ट्री में भी यही होता है। पुराने जमाने में पहले सारे दांत दर्द हो रहा है, दांत निकाल दिया। आज रूट कैनाल करते हैं, कैप करते हैं। आपको अपने दांत को प्रिजर्व करना है क्योंकि अब हमें पता लगा है कि पिछले दशकों में हमने क्या गलतियां करी हैं। स्किन में भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ऐसी बहुत से ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रभावशाली एडवर्टाइजमेंट्स बना देते हैं और कस्टमर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में, ये सोचकर कि शायद मैं भी ये पील लगा लूंगी तो मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लगेगी। करती है, क्योंकि अगर आपने बहुत हैवी मात्रा में कोई पील लगा ली आपकी स्किन एकदम से पतली हो जाएगी, स्किन की लेयर निकल जाएगी, स्किन सॉफ्ट लगने लगेगी, बट उसका गलत प्रभाव भी आपके चेहरे पर जो है वो जरूर पड़ेगा। शिवानी जी आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर जैसे कि मोहित नारंग जी ने कहा कि लोग YouTube पे या Instagram पे ऐसी चीजें देखते हैं और खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैंने भी अक्सर देखा है, इवन मैंने भी ऐसा किया है। हम YouTube पे कुछ वीडियोस देख लेते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होकर हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उनके लिए जो घर बैठे ये सब करते हैं मेरी तरह, उनके लिए आप क्या कहेंगी? बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए कि यू शुड गो टू एन एक्सपर्ट और एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ही अपने स्किन की छेड़ाछाड़ी कीजिएगा। बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स, जैसे मोहित जी ने कहा कि आपकी डेड स्किन लेयर जो होती है, अगर हम जैसे स्क्रब लगा के अपने उन पार्टिकल से स्किन को इरिटेट करते हैं और कई बार तो इतना स्किन बर्न हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। और ब्लीच तो बिल्कुल नो होनी चाहिए। ब्लीच इज द लास्ट थिंग। हम लोग ये कहते हैं ब्लीच कपड़ों के लिए रख दीजिए, अपने स्किन के लिए मत कीजिएगा। कुछ चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हर वो इंग्रेडिएंट जो आप खरीदने जा रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आप अमेजोन से खरीद रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि इंग्रेडिएंट किस मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत अच्छे स्पीकर्स भी हैं। आप देखते हैं कि बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करते हैं। आप किसी चैनल को फॉलो करिए, बट इन चीजों का ध्यान रखिए कि वो FDA से प्रमाणित हो।
सर यहाँ पर मैं आपसे आपकी थोड़ी सी बात काटना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल से पूछिए कि आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यू आर द प्रोफेशनल्स, आपको पता है कि किन मात्रा। और कई लोग क्या होते हैं ये सोच के कि हाँ ये हमारे, जैसे आपने पहले कहा, हमारे अफोर्ड में आएगा या नहीं आएगा, उस डर से भी ये लोग करते हैं। अब आज आपने हाइड्रा फेशियल प्लस का लॉन्च किया है, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि क्या उनकी अफोर्डेबल है ये हाइड्रा फेशियल प्लस? अगर कोई भी व्यक्ति जम्मू रीजन के अंदर अगर 2000 रुपए दे सकता है एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, तो आई विल इनवाइट यू टू कम हियर। ये 2000 रुपए से शुरू हो जाता है। मार्केट में फेशियल 2000 रुपए का होता है। आपको 7 ट्रीटमेंट इन 1, जिसको हम पॉपुलरली X7 भी कहते हैं, आप 7 रिजल्ट्स एक ट्रीटमेंट के अंदर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹2000, विच आई डोंट think is an expensive treatment at all from industry standards. एक और बड़ी बात, अब आपने यहाँ पर बात की है, तो हम एज से ये फेशियल्स करवा सकते हैं? देखिए, फेशियल करवाने की जो एज है ना, वो बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। एक आपकी स्किन टाइप के ऊपर, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको क्लिनजिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मैं हाल ही में मैं दिल्ली से आया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे हर 15 दिन में चाहिए, बिकॉज पोल्यूशन का स्तर आपने लेटली देखा कि पोल्यूशन इतना ज्यादा है। तो डेमोग्राफिक पे डिपेंड करता है, आपकी उम्र पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम फ्री कंसल्टेशन जम्मू में प्रोवाइड कराते हैं। आप आइए, आप समझिए अपने स्किन के बारे में, करेक्ट नॉलेज लीजिए। आपको जरूरी नहीं कि आपको ट्रीटमेंट कराना है, बट करेक्ट नॉलेज से आप कभी गलत नहीं जाएंगे। एक्साइट मत होइए उन प्रोडक्ट्स को देख के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या कई बारी पैकेजेस ऐसे निकलते हैं एक के साथ 3 फेशियल फ्री। ऐसे भी सेंटर्स हैं जम्मू में जिनको देख के हम कई बारी खुद आश्चर्य में आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसी एक्साइटमेंट में जाके पैकेजेस कराते हैं, देयर यू विल गो रॉन्ग, बिकॉज अल्टीमेटली वो लोग भी कमाने के लिए बैठे हैं, और अगर अच्छा इंग्रेडिएंट नहीं यूज करेंगे तो एक के साथ 4 भी मिल सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन देयर फ्रंट। 10 फेशियल्स की मुझे 500 की क्लेंजिंग हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट यू कैन डू इट, अपने आप भी कर सकते हो घर बैठ के। राइट ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। और राइट ट्रीटमेंट इज व्हाट ये इज भी बात है इम्पोर्टेंट। कि अगर आपने एक बार ही अच्छा ट्रीटमेंट कराया तो शायद आपको 1.5 महीने 2 महीने तक आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एक हल्का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको हर 15 दिन में, कई लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं मैंने कल फेशियल कराया, आज रिजल्ट नहीं है। आपने भी ऐसा, मैं भी उसी पॉइंट पे आना चाहती थी कि फेशियल एग्जैक्टली जब हम करवाते हैं तो हम लोग 15 दिन के बाद डलनेस आने, बिकॉज नॉर्थ जोन एरिया में है, एंड एज यू नो यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार डलनेस इतनी जल्दी आ जाती है जब गर्मियों का सीजन होता है। हम 15 दिन के बाद ये कोशिश करते हैं यार अभी फेशियल करवाया था, अभी फिर से करवा ले। तो एक राइट टाइम क्या है फेशियल का? देखिए, हर 3 से 4 हफ्ते के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप घर पे होम केयर अच्छा यूज कर रहे हैं तो आप 1.5 महीने के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आप घर पे बिल्कुल कुछ नहीं करते, कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, तो जैसे आप आ सकते हैं 3 से 4 हफ्ते के बीच में। दैट इज द राइट टाइम फॉर यू। बट कुछ लेडीज हैं जिनको ओवर द इयर्स अब हमने सिखा कि घर पे रूटीन कैसे करना है। हम यहाँ पे फेशियल करना भी सिखा देते हैं कि अगर आपको घर पे ट्रीटमेंट करना है तो हफ्ते में 1 दिन कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद आपको प्रोफेशनल क्लिनिक पे सिर्फ 2 महीने में एक बार आने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हाइड्रा फेशियल प्लस की बात करें तो इस टाइम पे इस फेशियल को कब कब लेना चाहिए? सो दिस ट्रीटमेंट डिपेंड्स। अगर आप एंटी एजिंग के लिए ले रहे हैं तो आपको हर मंथ एक लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ ग्लो और स्किन पॉलिशिंग के लिए ले रहे हैं तो आप 45 डेज में भी ऑप्ट कर सकते हैं एक बारी ट्रीटमेंट कराने का, provided again if you do good home care routine. तो जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि जो लोग स्क्रबिंग या ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज करता है। शेल्स सलून और मेडी स्पा में आज ये लॉन्च किया गया है फेशियल हाइड्रा प्लस मशीन का, जिससे आप अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं, आप अपनी स्किन को ग्लोई कर सकते हैं, आप अपनी स्किन को शाइन कर सकते हैं। तो आप इस स्किन के जरिए अपने आप को और यंग बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेटर जम्मू लाइव के माध्यम से इस मशीन के द्वारा आपकी स्किन को रिजुविनेट किया जा सकता है, आपकी स्किन को ग्लोई किया जा सकता है, आपकी जॉ लाइन को ठीक किया जा सकता है। हर तरह का पैकेज आपको इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें डेमो दिखाएंगे कि किस तरह से ये मशीन काम करती है।
जैसे कि मोहित नारंग जी ने हमें बताया, क्रायोजेनिक प्रोसीजर है लास्ट में, जब हम स्किन के अंदर बहुत कुछ पेनिट्रेट कर देते हैं तो उसके बाद अब यहाँ पे क्लाइंट्स का फेशियल खत्म हो चुका है, बट ये लास्ट में क्रायो ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अब आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को स्किन में सील कर देता है, you know. So this is what we are doing right now to seal the skin so that hydration can remain for a very long time. ये लास्ट है, ये फाइनल। This is the final step. तो ये हाइड्रा फेशियल प्लस मशीन का लास्ट टचअप है, जिसमें मोहित नारंग जी यहाँ पर इनका ये फेशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि फेशियल करवाना इज टू पर्पस टू लुक यंग। देखिए, ट्रीटमेंट बहुत प्रकार के किए जा सकते हैं। आप ब्यूटी इज डिजायर, कई बारी यंग कस्टमर्स भी आके कहते हैं मुझे और यंग दिखना है, राइट? और कई बारी लोगों का डिजायर यंग दिखना नहीं होता है, बट कई लोग फेयर होना चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि मेरी स्किन लिफ्टेड रहे, जॉ लाइन जो है वो मेरी शेप्ड रहे। तो ब्यूटी इज डिजायर, आप अपने आप को जैसे इमेजिन करना चाहते हैं, हमारा काम यह है कि आपको आपकी इमेजिनेशन से क्लोजेस्ट मिलवाना। बट एट द सेम टाइम मैंने आज भी अपने इंस्टाग्राम पे सुबह डाला, से नो टू बोटॉक्स। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत बार मैगजीन्स के माध्यम पे ये लिखता हूं कि न्यूरोटॉक्सिन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बहुत से लोग आजकल एक्साइट हो जाते हैं बोटॉक्स को सुनकर, एंड माई क्लिनिक्स आर स्पेशली से नो टू बोटॉक्स एंड फिलर। अगर आप समझते हैं कि आपको लगता है कि यही एक लास्ट विकल्प है, तो आपको हमारे पास जरूर आना चाहिए। हम नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करना जानते हैं, हम लेजर्स के प्रयोग से आपकी स्किन को लिफ्ट और टाइट कर सकते हैं एज नेचुरल एज पॉसिबल, ताकि आपको कोई भी प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन जो है वो स्किन में ना डलवाना पड़े। बिकॉज बोटॉक्स एंड फिलर विल मेक यू लुक फ्लैट, मेक यू लुक ब्लैंक, क्योंकि आप एक्सप्रेशन को लूज कर जाएंगे। और हर आदमी चाहता है कि अगर वो मुस्कुराए या अगर उसको क्रोध आए तो वो एक्सप्रेशन से पता लगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो इसका प्लस एंड माइनस है। तो ट्रीटमेंट कराते हुए आप कई प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप चाहते क्या, आप क्या करवाना चाहते हैं। एक अच्छा क्लिनिक, एक अच्छा इंग्रेडिएंट, एक अच्छी मशीन आपको आपकी गोल से मिलवा सकता है। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल से बात करने के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने मोहित नारंग और शिवानी मैम जिन्होंने हमें बताया इस मशीन के बारे में। अगर आप अपने आप को और यंगर लुक देना चाहते हैं, अगर अपनी स्किन को ग्लोई बनाना चाहते हैं, तो जो हाइड्रा फेशियल स्पा की मशीन यहाँ पर लॉन्च की गई है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसी के साथ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर वर्चुअल के लिए।